वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। तो ह्यूमन जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें बहुत सारे सेल पाए जाते हैं, हम सिंगल सेल से बने हुए नहीं, जैसे अमीबा होता है यूनिसेलुलर, सिंगल सेल से बना। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जो बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, उनके लिए जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने में जो है वो सक्षम नहीं है, इनसफिशिएंट है। क्यों, ये हमें बताना है। तो जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखोगे, तो इस डायग्राम में हम जो है किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं, तो हम अपने नोज के थ्रू जो है वो एयर को अंदर खींचते हैं या ऑक्सीजन हम लेते हैं, और वो फिर हमारे लंग्स में जाती है, और लंग्स जो है उसको जो है हमारे पल्मनरी वेन्स के थ्रू हमारे ब्लड में वो मिक्स होती है, और फिर वो हमारे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचती है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो डिफ्यूजन भी है, और एक और प्रोसेस होता है जो ब्लड जो है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर के जाता है और हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो सारा का सारा प्रोसेस डिफ्यूजन क्यों नहीं है या डिफ्यूजन क्यों नहीं होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये हमें समझना है। तो देखिए होता क्या है कि हम इस तरह से जब सांस लेते हैं तो हमारे जो है फेफड़ों में यानी लंग्स में जब हवा जाती है तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर जो है जो ऑक्सीजन है लंग्स के अंदर, सपोज करो कि ये ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन जो है यहाँ लंग्स में जब पहुंचती है तो यहाँ लंग्स के ब्रांचेज में आती है, यहाँ लंग्स में भर जाती है उनके ब्रोंची और एलोवेली में। तो एलोवेली के पास से गुजरती हैं ये पल्मनरी वेन्स, ठीक है, पल्मनरी। तो यहाँ ऑक्सीजन जो है उन वेन्स में जिसमें खून चलता है, ब्लड चलता है, उनमें वो मिक्स हो जाती है ऑक्सीजन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसी तरह से यहाँ बाहर निकल जाती है और फिर फेफड़ों में आकर के, लंग्स में आकर के उसको हम बाहर छोड़ देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस यहाँ होता है लंग्स से जब वेन में जाती है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जब वेन से लंग्स में आती है, तो ये प्रोसेस तो होता है डिफ्यूजन, ये प्रोसेस जो है वो डिफ्यूजन है। पर आगे जो प्रोसेस होता है जब हमारे ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन आ जाती है, जब ऑक्सीजन ब्लड में आ जाती है तो ब्लड में होते हैं रेड ब्लड सेल, आरबीसी जिन्हें हम कहते हैं। तो आरबीसी के अंदर जो है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, इस तरह से बहुत सारे जो है ये रेड ब्लड सेल होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं हमारे, और प्लेटलेट्स होते हैं हमारे ब्लड में, ठीक है, 3 सेल होते हैं। तो रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, जब ऑक्सीजन आती है ब्लड के अंदर तो उसको अपने साथ अटैच कर लेता है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से जो बॉन्ड हुआ है, ऑक्सीजन किससे बॉन्ड हो गई है, ये ऑक्सीजन, बहुत सारी ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से बॉन्ड हो गई है, और ये जब ब्लड जाता है आगे तो हर एक सेल को जो है ऑक्सीजन देता है, इस तरह से ऑक्सीजन रिलीज टू द टिश्यू और सेल, ठीक है। तो ये जा करके सभी सेल्स तक, सभी टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, कौन, आरबीसी, और आरबीसी में ऑक्सीजन को लेके कौन जाता है, हीमोग्लोबिन। ये प्रोसेस डिफ्यूजन नहीं है, ठीक है, ये एक तरह से ट्रांसलोकेशन किया जाता है गैसेस का, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन नहीं है। डिफ्यूजन कहाँ था, जब मैंने यहाँ पे बताया जब वेन से लंग्स में जो है ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड आती है, या फिर लंग्स से जब जो है एलोवेली होते हैं हमारे लंग्स के जो लास्ट पार्ट होते हैं, और उनसे जो है वो वेन्स में आती हैं। तो इस तरह का जो प्रोसेस है वो होता है। तो डिफ्यूजन पूरे में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अब तक आप समझ गए होंगे। अब आंसर को देख लेते हैं। आंसर क्या है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, उनमें तो डिफ्यूजन होता है, पर मल्टी सेलर जो ऑर्गेनिज्म है या क्रीचर है, ऑर्गेनिज्म और क्रीचर एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि इनकी लार्ज बॉडी होती है, ये बड़ा शरीर होता है, ठीक है, हैव द लार्ज बॉडी। तो ये जो साइज है, जो क्योंकि ये बड़े हैं, इस वजह से ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि ऑक्सीजन जो है सब जगह पहुंच पाए, किससे, डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन से ऑक्सीजन सब जगह नहीं पहुंच पाती है। तो डिफ्यूजन होता है स्लो प्रोसेस, डिफ्यूजन इज ए स्लो प्रोसेस, डिफ्यूजन एक बहुत स्लो प्रोसेस है, इसलिए उसको हम जो है मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के लिए यूजफुल नहीं मान सकते। क्योंकि जहां मॉलिक्यूल कैसे मूव करते हैं, डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है, अगर मान लो इधर हाई कंसंट्रेशन है और इधर लो कंसंट्रेशन है, तो जो गैसेज हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूजन बहुत स्लो होने के कारण ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर सकता, और इसलिए ये इफिशिएंट नहीं है किसके लिए, एक बड़े बॉडी के लिए या मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के लिए। क्लियर है, ये बात समझ गए। तो वहां पर क्या होता है, ब्लड में ही ऑक्सीजन घुल करके मिक्स होकर के सप्लाई होती है हर एक सेल तक, ठीक है। तो ये पता चल गया कि हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे होती है। ये आपको इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाना चाहिए। आरबीसी सेल में जो हीमोग्लोबिन होता है वो अपने साथ ऑक्सीजन को ले जाता है और हर एक सेल को जाकर के ऑक्सीजन देता है, और हर एक सेल को जब ऑक्सीजन मिलती है तो सेल में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करता है। आगे हम ये पढ़ेंगे, जो सेल में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो एनर्जी रिलीज करते हैं, तब जाकर हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ये भी हम इसी चैप्टर में समझने वाले, रेस्पिरेशन क्या है। इस चैप्टर में और भी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट